नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज राजनांदगांव स्थित राम दरबार चौक में कांग्रेसियों ने उनका जोशीला स्वागत किया। दरअसल वे अंबागढ़ चौकी के बांदा बाजार स्थित कंवर आदिवासी समाज के सामूहिक विवाह में शामिल होने जा रहे थे। राजनांदगांव पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनकी जोशीला स्वागत किया और पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है, वहां से डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन कर छत्तीसगढ़ राज्य की खुशहाली के लिए कामना की जाएगी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में के बाद एक अफीम की खेती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भाजपा को आड़े हाथों लेकर कहा कि ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा। उन्होंने आगे कहा कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर राज्य सरकार ने बिल पास किया, पर काबू अब लागू होगा पता नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2006 में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस बिल को पास किया था, लेकिन उसे लागू करने में राज्य सरकार असफल रही। 20 साल बाद फिर से धर्मांतरण पर बिल लाया गया है। कंवर आदिवासी समाज के द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन है, उसमें मुझे निमंत्रण मिला है। मैं उसमें शामिल होने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर वहाँ से नवरात्रि शुरू हो गया है। डोंगरगढ़ बमलेश्वरी के दर्शन करने, माता के आशीर्वाद लेने भी वहाँ जाऊँगा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? रायगढ़ के अमरघाट में भी अफीम की खेती का मामला सामने आया, लगातार तीसरा चौथा मामला। देखिए, दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के नेता विनायक ताम्रकर, जो राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का अध्यक्ष प्रदेश का, और उसके खेत में पकड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी लगातार उसे बचाने में लगा हुआ है। सरकार लगी हुई है बचाने में। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी है। जो वहाँ लेबर काम कर रहे हैं वो मुख्य आरोपी हैं, और ये विनायक ताम्रकर है वो अन्य आरोपी में है। और दूसरी बात ये है, नौकरों का हथकड़ी लगा था और ये बढ़िया आराम से हंसते हुए जा रहे थे। दूसरी बात, फिर लगातार बलरामपुर जिले में 2 जगह पकड़ा गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा वो जमीन उपलब्ध कराई गई थी। चौथा तमनार में आज पकड़ा गया। और आपको जानकारी दे दूं कि धमतरी जिले के नगरी में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ही फार्म हाउस में बीचों बीच 20 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी। जैसे मैंने मीडिया के सामने कहा कि धमतरी में भी नगरी सेवाओं में भी इस प्रकार से हो रहा है, वो बुलडोजर चला दिए, लेकिन वहाँ भी खेती हो रही थी। अब प्रशासन उसे लिपापोती करने में लगा हुआ है। कुल मिला के पूरे प्रदेश में जो अफीम की खेती है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ वो यहाँ धर्म के नाम से राजनीति करते हैं और दूसरे तरफ अफीम के नशे में यहाँ के तरुणाई को बर्बाद करना चाहते हैं। धर्म स्वतंत्रता जो नियम लाया गया उस पर कांग्रेस में चर्चा नहीं की, पलायन कर लिया, ऐसा विजय शर्मा कहना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि 2006 में रमन सिंह जी ने उसे पारित करवाया था 2006 में। 2026 तक के वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास पड़ा रहा। अभी उसको वापस किया गया। आखिर उसमें कमी क्या थी? जो राष्ट्रपति राज्यपाल सभी तो उनके हैं, फिर वापस क्यों हुआ? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के की सरकार में पारित हुआ था। और ये अभी पारित किया भी गया है, ये लागू कब होगा? लागू करने की तिथि बताएं। राजनांदगांव में एक सड़क भ्रष्टाचार की परत खुली है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार में तब इनका सबका कमीशन बंधा हुआ है, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। कृष्णा हॉस्पिटल में 3 लोगों की मौत हुई थी, 30-30 लाख रुपए देके मुआवजा देकर के मामला को सलटाया जा रहा है। कृष्णा रामकृष्ण, उसके बारे में बोल चुका हूँ, और जो भी दोषी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गैस सिलेंडर कितने मिल रहा है? महंगा हो गया। गैस सिलेंडर 1400 रुपए लिया जा रहा है।